बालासोर तिहरा ट्रेन हादसा, बचाव कार्य खत्म, पीएम ने लिया जायजा। रफ्तार तेज, सिग्नल फेल, 288 की मौत। 2200 से अधिक लोग सवार थे ट्रेनों के आरक्षित बोगियों में। बालासोर में कोरामंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े तिहरे रेल हादसे में मृतक संख्या शनिवार को बढ़कर 288 हो गई। 1100 से अधिक यात्री घायल हैं, जिसमें से 56 की हालत गंभीर है। इधर अधिकारियों ने इस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों यात्री रेलगाड़ी तीव्र गति से चल रही थी और विशेषज्ञों ने इसे हताहतों की अधिक संख्या के मुख्य कारणों में से एक बताया है। विशेषज्ञों ने सिग्नल फेल होने को भी हादसे का एक पहलू बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। पीएम बालासोर के एक अस्पताल भी गए, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए यह घटना बहुत गंभीर है। उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही। बालासोर जाने से पहले मोदी ने ट्रेन हादसे पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। शनिवार को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक व पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। बचाव अभियान पूरा, रेल परिवहन बहाली का काम जारी, 90 ट्रेनों की गई है रद्द। उड़ीसा व तमिलनाडु में एक दिवसीय राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। भाजपा ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद शनिवार को सरकार का वर्षगांठ कार्यक्रम टाला। बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, होगी सजा, मोदी बोले। प्रधानमंत्री बालासोर में दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद घायलों से मिलने यहां के एक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, यह घटना विचलित करने वाली है। जिन्होंने अपनों को गंवाया, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है, जिन्हें चोट पहुंची है, उनकी मदद के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम ने कहा कि सरकार के लिए यह घटना बहुत गंभीर है। जांच के निर्देश दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मोदी ने मांडविया को किया फोन, बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल से ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बात की। मोदी ने मांडविया को फोन पर ही अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने फोन पर कैबिनेट सचिव से भी बात की और घायलों के परिजन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। हर तरफ फैला था खून, ट्रेन के मलबे के नीचे रेंग रहे थे यात्री। कोरामंडल एक्सप्रेस में सवार अनुभव दास नामक एक यात्री ने इस भयावह दुर्घटना का आंखों देखा मंजर बयां किया। हादसे में दास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुर्घटना के समय की चीख पुकार अब भी उनकी कानों में गूंज रही है। दास ने कई ट्वीट कर विस्तार से बताया कि दुर्घटना कैसे हुई। उन्होंने ट्वीट में कहा, यह एक भयानक दृश्य था, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ ट्रेन के मलबे के नीचे से रेंग रहे थे। दास के बाद एक के ऊपर एक चढ़ गए थे, जैसे कि 3-4 मंजिला इमारत हो। उन्होंने ट्वीट किया, पूरी पटरी पर क्षत विक्षत शव का अंबार लगा हुआ था और खून फैला हुआ था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक चश्मदीद ने बताया कि कैसे वो अपने जीवन की आस छोड़ चुका था, लेकिन ऊपर वालों ने उसे बचा लिया। शुक्रवार शाम ऐसा लगा कि जोरदार भूकंप आया है। ट्रेन में सवार सभी लोग अचानक तेज झटके के बाद ट्रेन से गिरने लगे। मेरे ऊपर कई लोग आकर गिर पड़े थे। मैं करा रहा था, ऐसा लगा कि अब मौत सामने है, लेकिन तभी किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बाहर निकाला। ये बातें राजा शेख बताते बताते अचानक गुमसुम हो जाते हैं। राजा शेख दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती इलाके के रहने वाले हैं। वह अपने 7 दोस्तों के साथ चेन्नई जा रहे थे। राजा बताते हैं कि दुर्घटना के बाद S7 बोगी की स्थिति काफ़ी भयानक हो गई थी। वह किसी तरह से बोगी की खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकले थे।